करिया पर नाम भाभिए शरणाए तो करिया पर नाम भाभी हम चारना जिया है दुलारुआ नवरा लाख सुगा बारा भाऊजी के योरा डाला के दिया दुनिया सारा है उसाला चाहिए भाभिया सारा पीर तनम कहिए हमारा क्या जाए सारा ये उसाला कहिए बाबू सरूबल सारे उसाला कहिए उगना बाबू सारे उसाला कहिए हमारे तारा मना खुशी भेल भाभी हमार इन जादू रैले भाभी बाबू सरूबल जिया चारुनी पन्ना बड़ा बाबू जिया चारुनी पन्ना ये तोहरे प्रणाम बड़े भाभी। आनंद रहिए देवर जी। देवर जी सबसे पहले आप अपने जंगल का कुशल गा करके सुनाइए। कोई देश का क्षत्रिय मोगल पठानिया राजा महाराजा आपके ऊपर जंगल में नजर तो नहीं बताया है कि आपने जंगल छोड़ के मौवी किला में हाजिर हो गए हैं। नहीं भाई जब तक श्री ने गंधा पर अंधाधुन चला तलवार किसकी मैया चौथा जन्मे कर गए राज भापा पर चला छाती तोड़ा वो साले का फिर जान हुई हे ये किया ये डारल का देवर हाय जंगल में बाघाया हारी किया ये डारल का सुगा है बाघाया हारी नहीं है डर लगे भाभी जंगल में जाओ नहीं है डर लगे भाभी बाघा है हारी नहीं कोई चौथा सदरी अखिया बताए चरना बचैले दे भाई आमद दूसरा मान के सारे तू साला कहिया सुगना बाबू सारे तू साला कहिया भैया यात्री अभी अभी हमार सारा तू साला जाबा आमद दरबा किया डारल का देवर बाघाये हारी किया डारल का देवर बाघाये हारी क्या बात है देवर जी कि आपने जंगल को छोड़ करके मोदी किला में हाजिर हो गए और भाभी को बुलाए हैं। कोई देश का क्षत्रिय मोगल पठानिया राजा महाराजा आपके ऊपर जरूर बताया है नहीं भाभी तो फिर बात क्या है कि आपने भाभी सोना को बुला करके सामने किया है। क्या बात है? अरे जिसके पास सीता जैसी भाभी रहेगी भला लक्ष्मण पर कोई आफत आ सकता है। आखिर बात क्या है कि मैंने देख रही हूँ कि आप जंगल से आए और सीधी सीधी आपने भाभी को आवाज लगाए। मैंने महल में सोई हुई थी आपकी आवाज सुन करके मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा ऐसी कौन सी मुसीबत मेरे देवर पर आ गई आगे आज भाभी को पुकार किया है। भाभी बात बिल्कुल सही है कि मैं हाल गया हाल जंगल से लौट करके दरबार में आकर के मूर्छा करके गिर गया। क्यों? मेरे दिमाग में पीछे की बात आ गई, भविष्य की बात आ गई कि आज बड़े भाई साहब है तो ये राज को चला रहे, इक्यावन किला को लूट करके सोना के सिंहासन बना करके बड़े भाई अमरपति आलासी को राज के मालिक बना दिया और बाबू रुद्र सिंह जंगल का शेर बन गया।
लेकिन भविष्य के लिए सोच समझ करके मैंने आपको बुलाया है कि आज मैं सारी बात कह करके भाभी को सुना देने में ही फायदा है। क्या आज बड़े भाई साहब का बुढ़ापा आ गया, हो सकता है कल किसी तरह की बात हो जाए, तो ये राज भाई साहब अगर गुजर जाएंगे तो ये राज मोहब्बत कैसे चलेगा? आपका कहने का मतलब यह है कि अभी भाई साहब है जिंदा, भाई साहब का चौथापन गुजर जाने के बाद ये मोहबी किला में कौन राज को संभालेगा और कौन मोहबी किला का मालिक बनेगा? आप मालिक बन सकते हैं, आप ये गादी को चला सकते हैं, आप गादी पर बैठ करके दुनिया का पंचायती आप हल कर सकते हैं? नहीं भाभी। तो फिर कौन करेगा? ये राज मुझसे नहीं चलेगा। प्यारी पत्नी रानी भूला है, वो राज को चलाएगी। उससे भी नहीं चलेगी क्योंकि वो महल का रानी है। क्या आपका बेटा है अमरजीत कुमार, वो राज को चलाएगा? उससे भी अभी नहीं चलेगा। तो मेरा बेटा इंदल कुमार है, वो राज को चलाएगा? अभी उससे भी नहीं चलेगा। अगर उससे भी नहीं चलेगा तो एक बार मंत्री जी से पूछ लीजिए उनसे राज चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है। रेड मारे तू हरामजादा मारे खाने के लायक समझ गया तू? की भेले हो की अच्छा दोनों मैं पोत में हो हाय बोलने का तमीज नहीं बेहुदा, हर वक्त उल्टे बोलता। की भेले हो? रेड भा हाँ ये राज के बारे में भाभी कह रही है, एक बार देवा पंडित से पूछ करके देखिए क्या वो राज चला सकता है कि नहीं चला सकता। क्या तोरा का नहीं चला है? ना मुझसे नहीं चलेगा रे बेहुदा। ना भाभी वो भी नहीं चला सकती है। हमें तो चला लब। तुम रे हाँ तो हमें चलबा ना खींच। राज को रे हाँ चला लो। हाँ तो चलबे किया ना, तोरो चलबे, भाभियों का चलबे, राजो का चलेगा, चलबे किया ना। अच्छा राज कैसे चलेगा रे? आधा राज का गांव वाला का दादा गरीब के, हाँ गरीब जो है तो ओकरा दादा बा आधा आधा राज का जनसभा में बोझ कर बम्बई भेजा दबा। आज ये बचता भैया उ जे बन्नी छावे आवे छ बेच बेच का पीजे भाग 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 आगे चला लिया तुमने बेहुदा। पहले सारा राज को तिल्ली बिल्ली कर दिया तो तू कैसे चलेगा रे? नहीं है ये हरामजादा से राज चलने वाला। अगर मंत्री जी से भी राज नहीं चलेगा तो चलाएगा कौन राज को? राज को चलाएगा कौन चलाएगा? चलाने के लिए भाभी दोनों बेटा की जरूरत है। हम चाहते हैं कि दोनों बेटा को अच्छा से अच्छा स्कूल में नाम लिखवा देने के लिए चाहते हैं, ताकि वही दोनों बच्चा पढ़ लिख करके तैयार होने के बाद वही बच्चा दोनों में से कोई न कोई राज को चला। आपका कहने का मतलब यह है कि मेरा बेटा इंदल कुमार और आपका बेटा अमरजीत कुमार, ये दोनों बच्चा को कन्वेंट स्कूल में नाम लिखा देंगे। ये दोनों बच्चा पढ़ लिख करके होशियार होगा, विद्वान होगा, आने वाले समय में तो यही राज को चलाएगा। चला आपका विचार है तो मेरी भी विचार है। मैं जानने के लिए चाहता हूँ कभी बच्चा है कहाँ? अभी खेलता होगा, जरा एक बार आवाज लगा कर मेरे सामने। अभी बगीचा में खेलता होगा दोनों बच्चा। ठीक तो हम दोनों बच्चा से मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है मैं बुला देता हूँ। बाबुआ रे सुनाले इंदाला बाबू रे मोर आजो रे दुलारुआ बेटा रे मैया के लागी जावा सुनिए
माँ। खुश रहो इंदल सिंह। क्या बात है माँ? क्या आज इंदल सिंह को दरबार में बुलाई है? ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि मेरे राजमहल पर आकर के चढ़ाई किया कि तूने आज महल को छोड़ के दरबार में मुझे बुलाया? बात तो कुछ नहीं है, नहीं तो एक बड़ी बात है। ऐसा कौन सा बड़ी बात है माँ? मैं वो बात सुनने के लिए चाहता हूँ। बात यही है, क्या तुम्हारे चाचा जी ने जंगल से शिकार खेल करके आए दरबार में मुझे बुलाए, मैंने गई और मुझे कहने लगा कि भाभी जिस वजह से मैंने जंगल से शिकार खेल करके अपने दरबार आया हूँ, आज तक मैंने इंदल बेटा को, जिस बेटा को मैंने अपने जंगे पर खूब होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया हूँ, मुझे बेटा से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। मुझे बेटा को बुला दे, मैंने बेटा से मुलाकात कर लूंगा और फिर मैं वापस जंगल को रवाना हो जाऊंगा। ठीक है माँ, तो हम चाचा जी से मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, मुलाकात कर लो। करिया पारा नाम चाचा जी चरण हो करिया पारा नाम चाचा जी हमें चारा सारे हो साला चाचा कहिया बेटा और चलो वीरा सर्वटा चाचा जी गया सब वीरा सर्वटा चाचा जी। प्रणाम चाचा जी। हेलो, क्या बात है चाचा जी? क्या आज इंदल सिंह को दरबार में बुलाए? इंदल सिंह बहादुर, आज मैं तुझे कहीं भेजने के लिए चाहता हूँ। भेजने के लिए चाहते हैं? हाँ। तो ठीक है चाचा जी, अगर आप किसी जगह इंदल सिंह को भेजने चाहते हैं तो उस जगह इंदल सिंह जाने के लिए भी तैयार है। बहादुर, इसलिए मैंने तुझे बुलाया हूँ कि राजभोबा अभी बड़े भाई साहब मौजूद है, पढ़े लिखे हैं, तो ये राज को चला रहे हैं। आगे चल करके बड़े भाई साहब को बुढ़ापा आने के बाद, बाजुओं में ताकत नहीं रहने के बाद, बोल बहादुर किसी तरह की बात हो जाए भाई साहब को, या गुजर जाने के बाद ये राज मोहब्बा कैसे चलेगा? आपका कहने का मकसद ये है कि अभी मेरे पिताजी जिंदा है तो ये राज मोहब्बा को चला रहे हैं। आगे चल करके मेरे पिताजी को मर जाने के बाद है, आगे चल करके ये राज मोहब्बा को कौन चलाएगा? आप चलाइएगा? नहीं रुद्र सिंह, अगर आपसे ये राज नहीं चलने वाला है, आपका पत्नी मेरे चाची रानी फूला है, वो राज को चलाएगी। नहीं रुद्र सिंह, नहीं तो रुद्र सिंह से ये राज चल सकता है, नहीं तुम्हारी चाची से राज चल सकता तो कौन चला सकता है? ये राज तुम दोनों भाई चला सकता है। कैसे? कैसे? इसलिए कि तुम दोनों भाई को ये राज चलाने के लिए सबसे पहले अक्षर की ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई के ज्ञान होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों भाई को आज से कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखवा देने के लिए चाहता हूं, ताकि तुम दोनों भाई पढ़ लिख करके विद्वान होने के बाद आगे चल करके तुम ही दोनों भाई में से कोई न कोई राज को चला दे। मैं वो शाही करने के लिए तैयार हूँ। अमरजीत कुमार कहाँ है? महल में है। उसे भी आवाज लगा कर मेरे सामने। ठीक है, आप आराम कीजिए,
मैंने इमरजेंसी को बुला करके आपके सामने करता हूँ। ठीक है भाई। सुना ले ये महाराज जीतर जा ये कबे राजा जो खेलौना मोर सा तो बयाला मेरा दयाब कर लाल हसिया चल हाथी को कुर्सी कुर्सी जोड़ा बटे ये चल बाबा जाए कुर्सी कुर्सी जोड़ा बटे माते सुन काली महाकाली है कलकत्ते वाली सुन काली महाकाली है कलकत्ते वाली पर यहाँ गई हमारा जूता जाना बड़ी नहीं गया ना पर गुजरात ये आ गई हमारे जूता जो आगे मरिया मास्टर बहादुर कभी तो आवाज नहीं लगाया अमरजीत को। सबसे पहले तुम अपना समाचार तो कह करके सुना दो। भैया समाचार तो बिल्कुल टनाटन है, टनाटन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बहादुर तुमको जो दरबार में बुलाया है किस लिए क्यों बुलाया? क्या बात है भाई साहब? आज तुम्हारे पिताजी जंगल से आया दरबार में हमको बुलाया, हमने जाकर के तुम्हारे पिताजी को प्रणाम पाती किया। हाँ। और मैंने बोले कि चाचा जी बात क्या है, बोलिए। तुम्हारे पिताजी ने बोले कि इंदर सिंह तुम दोनों भाई को चाहता हूं कनबज स्कूल में नाम लिखाने के लिए। स्कूल का नाम लिया तो मेरा फीता उतर गया। सही बात है। खैर बाबू उतना टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत हो गया है। इसलिए बहादुर तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे। अगर तुम्हारे पिताजी कितनों कहेगा स्कूल जाओ, तुम बोल रहे स्कूल नहीं जाएंगे। आप पहले बोल दिए, हम तो डर के मारे बोलते हैं स्कूल चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। अगर आज स्कूल नहीं जाएंगे तो कल कोपरिया मेला कैसे जाएंगे? ठीक है। स्कूल चले जाएंगे तो कल कोपरिया का मेला छूट जाएगा। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो कल कोपरिया का मेला देख लेंगे। बिल्कुल सही बात है। स्कूल नहीं जाएंगे मेला जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। चावस बहादुर हम बुलाते हैं तुम्हारे पिताजी, चाहे पिताजी मुझे जान से मार दे फिर भी नहीं जाएंगे। आजकल के मारे से बाप देखे छी, हाँ। बेटा को मारे छै। आजकल बाप बेटे का बेटे बाप का मारे छै। ऐसा नहीं है। तो है का भाई साहब पिताजी? आजकल बेटा का कोई ना बाप मारे छै, बुझली? कहाँ है पिताजी? सामने। अगर कितनों कहेगा स्कूल जाओ कल नहीं जाएंगे। ठीक है चाचा जी आ गया। कारिया पर नाम पिताजी चरण हो तो कारिया पर नाम हो पिताजी तोरा चरण जियो रे मास्टर बहादुर अमरजीत पिताजी आज बहादुर तुझे इसलिए बुलाया हूं कि आज तुम्हारे बड़े पिताजी जिंदा है, अभी उसके हाथों में ताकत है कलम चलाने के लिए, इसलिए राज को चला रहे। आगे चल करके बुढ़ापा आने के बाद हो सकता किसी तरह की बात हो जाए तुम्हारे बड़े पिताजी को, तो ये राज मोहब्बत कैसे चलेगा बहादुर? यही सोच समझ करके मैंने तुम दोनों भाई को बुलाया। ठीक है बोलिए तो ये राज कैसे चलेगा, इसलिए बुलाया। कैसे चलेगा? हाँ। हम चलाएंगे, भैया चलाएंगे। वो बात सही है, लेकिन ये राज चलाने के लिए
सबसे पहले उसके पास अक्षर की ज्ञान होना चाहिए और उसको पढ़ाई की जरूरत है। बेटा मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई के आज से करमज स्कूल में नाम लिखवा देना चाहता हूँ, ताकि तुम दोनों भाई पढ़ लिख करके तैयार हो जाओगे तो आगे चल करके तुम दोनों भाई ये राज मोहबा को चला सकते। पढ़ाई पढ़ाई कैसे होता पिताजी? पढ़ाई नहीं जानते हो ना। अरे बेटा दुनिया आगे चला गया, तुम पीछे है। हमको पता नहीं है पिताजी, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं जानते ना। स्कूल जानते हो नहीं। कोचिंग जानते हो, ट्यूशन जानते हो, कुछ नहीं जानते। विद्यालय जानते हो नहीं। मदरसा जानते हो नहीं। वो बकरा होता है कि बत्तू होता है कि भैंसा होता है, हमको कहीं पता ही नहीं है। दुनिया तो हमको बेवकूफ कर रहा है कि अनपढ़ कमा रहा, हमसे ज्यादा अनपढ़ कमा तो मेरे बाल बच्चा हो गया। मैं अनपढ़ भले हूं लेकिन मेरे जीते जी मैं अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं रखने दूंगा, ठीक है? हम बताते थे किसको कहता है स्कूल, उसको कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हाँ, बच्चे बच्चियां स्कूल में रहते हैं, मास्टर लोग रहते हैं, मैडम लोग रहती है और हाथ में डंडा लेकर के छोटे छोटे बच्चों को बोर्ड पर लिख करके पढ़ाई करते हैं। स्कूल क्या कहे तोरा मालूम छो? आरी बारी का कहे स्कूल। मारेंगे बेहुदा, आरी बारी नहीं आंगनबाड़ी बोलो, बोलने का तमीज नहीं बेहुदा। अरे छोटे छोटे वो के जुबान पर आंगनबाड़ी आता है, तुम इतना बड़ा होगा तुमको याद नहीं है। हमको पता नहीं है पिताजी। आरी बारी नहीं बोलता, आंगनबाड़ी बोलता है। आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में भी पढ़ाई होता है, मतलब बहादुर। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम स्कूल की तैयारी करो, तुम दोनों भाई के स्कूल में नाम लिखवा देंगे। पिताजी आज मुझे 3 डोज से बुखार, सर्दी, खोखी मुझे हो गया है। तुमको रे? हाँ पिताजी, बुखार सर्दी खांसी सब कुछ है। हाँ तुमको बोलना चाहिए ना, हमको बुखार है पिताजी, नहीं समझे, यहाँ वहाँ का पानी पिया इसलिए बुखार सर्दी हो गया। अगर तुम्हें बुखार सर्दी हो गया है तो अमरजीत टेबलेट सुई हम साथ में रखते हैं। अगर बुखार लगा है देख, ये रहा बड़का टेबलेट, ये रहा इंजेक्शन, दोनों में से जो भी मर्जी ले लो। पिताजी बुखार छूट गया, बुखार खत्म हो गया। अरे हमारे अंदर में तो सहज उपाय बुखार छोड़ाना। दबा यार साथे लागा चले छुटोर। इंदर सिंह इसको बुखार लगा था, कही तो हमरा क्या निकली रे? हमरो न लग जती था बुखार, तेरा आज करे केना हम भैया डर के मारे बता दिए पिताजी कि हम जाएंगे। हम कितनों बहाना लगाए कि मुझे बुखार लग गया, सर्दी हो गया, खोखी हो गया। पिताजी मुझे तलवार खींच लिया और ये भोंक नहीं दल को भोंक देती तब। चलिए चाचा जी, ठीक है, अगर इंदर सिंह जाने के लिए तैयार है तो इधर हम भी जाने के लिए तैयार हैं। दोनों भाई प्यार से पढ़ाई करना, ठीक है? मैं तुम्हारी माँ को बुला देता हूँ, एक बार तुम अपने माँ से भी मिल लो, ठीक है? भाभी सुनिए सोनाए बाबू दल से
समझा बुझा दिए हैं। बेटा समझ गया, बुझ गया है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा दोनों बच्चा को। नहीं किसी तरह की दिक्कत अगर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा तो आपने समझा दिए हैं, मैं भी बच्चा को समझा देती हूँ। आप बैठिए। खुश रहो बेटा। इंदर सिंह, हम बेटा तुमने आज पहली बार जा रहा है पढ़ने के लिए। हम लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन। बोलो। अमरजीत सिंह से तुमसे छोटा है, तुम तो बड़ा है। बिल्कुल। वो पहली बार जा रहा है कॉलेज पढ़ने के लिए। हो सकता है टिफिन के टाइम में यह बच्चा नाश्ता खाना खा करके जाएगा चापाकल पर हाथ धोने के लिए। उस जगह बच्चा का भीड़ लगा हुआ रहेगा। अगर वह किसी से झगड़ा कर लिया, किसी को 2-4 लपड़ मार दिया, किसी से खूब झगड़ा करने लगा, तुम जाएगा समझाने के लिए। अगर तुम्हारा बात नहीं माना, तुम्हारे ऊपर अगर 2-4 लपड़ रख दिया तो बेटा तुम बर्दाश्त कर लेना। मतलब हमसे ये 5 साल का छोटा। 5 साल का छोटा है। ये सुना है मास्टर, कपार में आग लग गेलै, याद गुमगुमावे छै। देखो हो गौवा घरवा, एक तो हमरा से ही छोड़ा 5 साल के छोट छै, हम एकरा से बड़ छै। हमार माय कहलकै की रे बेटा, टिफिन के टाइम में स्कूल में खाना खा के जब भी चापाकल पर हाथ धोए ले, एकरो दकल के उ जेतो, ई त छै कनिटा गड़बड़ के धिया पुता तो गड़बड़े नहीं, तो इंसान थोड़े है छै। सब जाने छै बात। नशेबाज के भेले, नशेबाज के धिया पुता नशेबाजे है छै। नहीं दारू मिलल दकल उ सोन फिक्स नहीं है छै। कोरेक्स आधा 250 में मिले छै, सोन फिक्स कमे में मिले छै। माँ मेरी बोली कि ये किसी विद्यार्थी के साथ झगड़ा करेगा, मारा मारी करेगा, तुम जाएगा समझाने के लिए। हो सकता है रीस तामस गुस्सा, मतलब 3 बाप। अमरजीत सिंह को आ गया, बेटा तुम्हारे ऊपर 2-4 तमेचा लगा दिया तो बेटा तुम बर्दाश्त कर लेना। हाँ तुम बड़ा है, तुम बड़ा नहीं। पीठ हो के कहीं पीठ हो के। अरे बेटा तुम समझदार है, बहुत समझदार है। उससे बड़ा है, समझदार है, 5 साल का बड़ा है उससे। अगर तुम्हारे ऊपर 2-4 लपड़ और थप्पड़ मार भी दिया, अच्छा तुम बेटा बर्दाश्त कर लेना। बारे बारे बारे। ओहो में की देखो, कुत्ता जका पीठ पोछ के करे छे, पहलवान जका पीठ ठोक के कहे छे। हमें बड़ भए के जन्मल रे, एकरा से मारे खाले। तो समझदार नहीं। एहन स्कूल जा। अरे एक बात बताओ, बच्चा अगर जांग पर पैखाना कर दिया तो वह गंदा को साफ करेंगे या जांघें काट करके फेंक देंगे? बच्चा के हाला लिए दबे। बोलने तो दीजिए, या क्या बोल रहा है? अब बाथरूम बंद हो जाएगा तो भागबे नहीं करेगा। अरे तुम अभी ना। अच्छा ठीक है माँ, जो भी गलती करेगा अमरजीत सिंह, हम उसको माफ कर देंगे। अमरजीत सिंह को दो, मैं इनसे थोड़ा सी बात आती हूँ। अमरजीत सिंह, माँ इधर आओ बेटा। रे अभी से पिटाई करना चालू हो गया है। ठीक है, जाओ उधर आराम से, इधर खड़ा रहो तुम, यहाँ खड़ा रहो। अमरजीत सिंह, माँ मेरी बात को सुनी वाले ध्यान दे। चल माँ बता।